एक्सरसाइज 16.4 परम्यूटेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेलर बी अरेंज्ड सो दैट द कॉन्सोनेंट में ऑक्युपाई ओनली ऑड पोजीशन। फेलर शब्द को हमें ऑक्युपाई करना है। कंडीशन एक दिया हुआ, कंडीशन क्या है कि कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑड पोजीशन को ही फिल करेगा। यानी कि हमें इस फेलर में देखिए कॉन्सोनेंट कितना 3 है, एफ एल आर, और वॉवेल्स ए आई यू ई। ऐसे ये 3 कॉन्सोनेंट्स को हमें कितने प्लेस पर करना है अरेंज, तो 4 प्लेस हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन, क्योंकि ऑड पोजीशन को ही उसे ऑक्युपाई करना है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, देखिए प्लेसेस कितना है 4 है, और यहाँ कॉन्सोनेंट कितना 3, तो 4 प्लेसेस को इस 3 कॉन्सोनेंट के द्वारा हम 4p3 तरीका से फिल कर सकते हैं। प्लेसेस 1 2 1 2 3 4 प्लेसेस विथ 3 कॉन्सोनेंट 4p3। अब जब कॉन्सोनेंट ऑक्युपाई हो गया अब क्या बचेगा, वॉवेल्स। तो वॉवेल्स को भरने के लिए कितना पोजीशन, 3 जो रिमेनिंग पोजीशंस, सेकेंड फोर्थ और सिक्स्थ। तो इस सेकेंड फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन को भरने के लिए हमारे पास कितना लेटर है यहाँ, तो वॉवेल्स लेटर 4 ए आई यू ई। इस 4 लेटर के द्वारा इन 3 प्लेस को हम कितने में भर सकते हैं, तो आप जानते हैं एन पी आर, यानी कि 4 3 प्लेसेस, तो 4p3 ये भी हो गया। इसको सॉल्व कर लेना है, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 3, तो ये 4 ही हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर वही 4 का भी करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 24 इंटू 24 यानी कि 5 7 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स स्ट्रेंज बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स कम टुगेदर। दैट इज द कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज हियर द वॉवेल्स कम टुगेदर, सेकंड कंडीशन वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, एंड थर्ड द वॉवेल ऑक्युपाई ओनली ऑड प्लेसेस। तो फर्स्ट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे वॉवेल्स कम टुगेदर। तो स्ट्रेंज में हम देख रहे हैं कितने वॉवेल्स हैं, ए और ई, ओनली 2 वॉवेल्स हैं। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ए और ई को एक साथ रखेंगे। ऐसे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास स्ट्रेंज है, ये 7 है लेटर, अब इसको अरेंज करना है। तो इसमें हम करते क्या है कि एक साथ वॉवेल्स है, तो दोनों को एक पैकेट एक मान लिए, तो कितना हमारे पास प्लेस हो जाएगा, लेटर हो जाएगा 1 2 3 4 5, आई दोनों को एक मान लिए, एक साथ पैकेट में बंद कर लिए, तो ये दोनों एक साथ आपका हो गया, एक हो गया। तो अब नंबर ऑफ वे टू अरेंज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 6 लेटर को हम फैक्टोरियल 6 में अरेंज कर सकते हैं, ये 5 है। तो जब अब नंबर ऑफ वॉवेल्स कम टुगेदर, तो इसमें कितना हुआ फैक्टोरियल 6। अब देख लिए फैक्टोरियल 6 हो गया, क्यों, क्योंकि ए और ई को ये एक पैकेट, यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ अगर मान लेते हैं ऐसे, तो ये 1 2 3 4 5 6, अब 6 लेटर को फैक्टोरियल 6। इस ए ई को भी 2 तरीका से अरेंज कर सकते हैं, ए ई और दूसरा क्या हो सकता है ई और ए, ऐसे। तो ये भी फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो फैक्टोरियल 6 का होता है 720 पौने 2, यानी कि ये 1440 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी में कंडीशन नंबर 2 है, वॉवेल्स नेवर ऑक्युपाइड नेवर कम टुगेदर, कभी नहीं है। तो कभी नहीं आए यानी कि जितना एक साथ आया है ना, 14 से 40 बार एक साथ आया है, तो हम टोटल अरेंजमेंट कर लेंगे और उसमें से ये 1440 घटा देंगे। आज समझ में आ रही है,
लेकिन टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 7 है तो फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। इसमें क्या है, ये जो अरेंज किया अभी इसमें था कि वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, यानी कि ए ई ए हर अरेंजमेंट में दोनों एक ही साथ आ रहा है, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो ये था, और ये है कि सब तरह का अरेंजमेंट। तो इसमें से वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर वाले को माइनस, ये वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर को हम माइनस कर देते हैं, तो रेस्ट जो बचेगा इसमें वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर होगा। बस अब फैक्टोरियल 7 ऐसे करेंगे, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू 2, तो फैक्टोरियल 6 कॉमन कर लेंगे, तो ये 7 माइनस 2 यानी कि 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 720 होता है इंटू 4 5 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 0 और 5 टू जा 10 1, ये 3600 हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन में आते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या कर रहा है कि द वॉवेल्स ऑक्युपाई ओनली ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस यानी कि अगर आपका ये स्ट्रेंज है, कितना है, तो 7 लेटर्स है। अब 7 लेटर्स में ये वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये द वॉवेल्स ऑक्युपाई ओनली द ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेस कितना हो गया, 1 2 3 4, और वॉवेल्स क्या है, ए ई, 2 वॉवेल्स है। तो यानी कि इन दोनों वॉवेल्स को इस 4 प्लेस पर हमें अरेंज करना है, तो वे हो जाएगा 4p2, 4 प्लेस हो गए वॉवेल्स को, ऑड प्लेस पर वॉवेल को अरेंज करना है, यही है। और रेस्ट कितना, 1 2 3 4 5, ये कॉन्सोनेंट 5 है। इन पांचों को हम अरेंज करेंगे कितने प्लेस पर, कितना प्लेस बच रहा है, 1 2 और ये 3 प्लेस पर, ये 5, ये 5p3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4p2, तो ये फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 बाई फैक्टोरियल 2, ये तो कट जाएगा, फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा आपका, ये भी 5 इंटू 4 इंटू 3, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 3 जा 12, फिर 4 3 जा 12 इंटू 5, तो 144 इंटू 5, ये आ गया 720 का आंसर। 3. How many words can be formed from the letters of the word Sunday? अब दूसरा कंडीशन है कि हाउ मेनी डेज बिगिन विद डी। तो संडे से हम कितना लेटर बना सकते हैं, दैट इज द वेरी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जितना लेटर है 1 2 3 4 5 है, तो ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। 6 लेटर है और 6 प्लेसेज है, तो 6p6 यानी फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 120 6 जा 720 हो जाएगा। और ये नंबर ऑफ द वर्ड्स बिगिन विथ डी, डी से प्रारंभ होता है। जैसे संडे में अब डी को हम फिक्स कर दिए, तो कितना लेटर बच गया, एस यू एन ए वाई, ये 5 लेटर बच गए। और प्लेसेस कितना रहेगा, तो 5 ही प्लेस रहेगा। इस 5 लेटर से इस 5 प्लेस को भरना है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 प्लेस है और 5 लेटर, यानी कि ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। 5 से 5 को भरना है, 5p5 यानी कि फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये 120 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, करें हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स ओरिएंटल सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्युपाई द ऑड प्लेसेस। ओरिएंटल से करना है। अब इसमें वॉवेल्स कितना है, तो वॉवेल्स है वो आई ई ए, और ये जो आपका प्लेसेज है ऑड प्लेसेज, फर्स्ट है, थर्ड, फिफ्थ,
और 7। तो सात, ये 4 जो है आपका प्लेस है जिसको हमें 4 वॉवेल से भरना है। तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? तो 4 और 4 प्लेस को भरना है, यानी 4p4 या फैक्टोरियल 4 भी आप लिख सकते हैं। और अगेन कॉन्सोनेंट भी 4 है और रिमेनिंग जो 4 प्लेसेस है वो भी 4 है, यानी कि ये भी 4p4 है। तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फिर फैक्टोरियल 4 को करेंगे तो यही आएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 7 6 होता है 24। तो यही आंसर हो जाएगा। नंबर 6 है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड्स गणेशपुरी। अब देखिए इसमें अलग अलग 4 कंडीशन दिया हुआ है। तो पहले तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड गणेशपुरी। तो गणेशपुरी में कितना नंबर ऑफ लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 लेटर्स है और 10 लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाने हैं। तो ये फैक्टोरियल 10p10 या यू कैन से द फैक्टोरियल 10p10 फैक्टोरियल 10 ही होगा। तो ये नंबर ऑफ द वर्ड्स बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। 10 इंटू, ये मल्टीप्लाई करके लिखना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, लंबा सा वर्ड्स हो जाएगा। ऐसे भी छोड़ देंगे फैक्टोरियल 10 तो हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो इसमें पहला कंडीशन दे करके पूछ रहा है, फर्स्ट कंडीशन है कि द लेटर्स जी ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा? तो लेटर जी, इसमें से जी को हम फर्स्ट प्लेस पर ऑक्यूपाई करें। तो रिमेनिंग जितना नंबर्स है उतना ही प्लेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लेटर्स है। A N E S H P U R I, जी यहाँ फिक्स हो गया। तो ये 9 प्लेस को हम 9 लेटर से हमें क्या करना है? अरेंज करना है। 9 प्लेस पर 9 लेटर, तो नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा? 9p 9 यानी कि फैक्टोरियल 9 ही, फैक्टोरियल 9, बस इतना ही आंसर लिख दीजिए। अब 9 को फिर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या इतना लिख सकते हैं। तो ये पहला जो कंडीशन है उसके अनुसार से फैक्टोरियल 9 हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए क्या कर रहा है कि द लेटर्स P and I रेस्पेक्टिवली ऑक्यूपाई फर्स्ट एंड द लास्ट प्लेस। यहाँ पर P और I को हम फिक्स कर दिए। अब इसको चेंज नहीं करना है, तो जो रिमेनिंग प्लेस बचेगा, 8 प्लेस बचेंगे, 2 3। अब इस 8 पर इसमें से देखिए P को और I को हम फिक्स कर दिए, तो क्या बचा? G A N E S H U R, P I तो फिक्स हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर को इस 8 प्लेस पर आपको भरना है। तो ये भी नंबर ऑफ फिर कितना हो जाएगा? 8p 8 हो जाएगा। 8 प्लेस ये 2 नंबर में, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में P and I रेस्पेक्टिवली ऑक्यूपाई द फर्स्ट एंड द लास्ट प्लेस। 8p 8 हो जाएगा एंड फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन के अनुसार से आपका नंबर ऑफ वर्ड्स जो होगा वो फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि द वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। इसमें ये जो वॉवेल्स है, A है, E है, U I, ऑलवेज टुगेदर। तो कितना वॉवेल्स है? 4 वॉवेल्स है। A E U, इसमें मान लीजिए A E U I, ये चारों को एक मान लीजिए, एक लेटर मान लीजिए।
तो 4 को 1 मान लेंगे तो फिर क्या बचेगा, G N S H P R। तो ये 4 एक हो गया। वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो ऑलवेज टुगेदर तभी होगा जब चारों वॉवेल्स को एक साथ आप बांध लेंगे। तो ये एक, अब इसको एक मान करके 1 2 3 4 5 6 7, ये फैक्टोरियल 7, ये 7 लेटर 7 प्लेस फैक्टोरियल 7। अभी 7 में ये देख रहे हैं कि 4 ये तो है ना, इसका भी तो फैक्टोरियल 4 तरीका से हम इसको भी अरेंज कर सकते हैं। यानी कि एक ही अरेंजमेंट होगा, ई को इधर करेंगे तो एक अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी कि इन चारों को भी हम फैक्टोरियल 4 से करेंगे, तो इंटू इसमें करते हैं फैक्टोरियल 4। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4 होगा। अब इसके बाद है आपका ये इसका 4 कि द वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस। तो वॉवेल्स आपके पास फिर इसमें यही 4 है, ए ई यू आई। ये किस प्लेस को कर रहा है, इवन प्लेसेस को। इवन प्लेस कितना हो, 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेस, ये 4 वॉवेल्स। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 5 प्लेस है, प्लेस ज़्यादा है तो उसको एन लेंगे, पी और आर यहाँ 4 हो जाएगा। तो जो ज़्यादा होता है, प्लेस ज़्यादा, तो उसी को हमेशा एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होता है। यहाँ ग्रेटर है तो प्लेस और ये वॉवेल्स हो गया 5P4 में, यानी कि इवन प्लेस पर हम वॉवेल्स को 5P4 वे में अरेंज करेंगे। अब रेस्ट जो आपका है वो कितना है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, 5 बस। इस 5 प्लेस को हमें भरना कितना से है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर्स। ये हो जाएगा फैक्टोरियल, ये 6P5 लेटर 6 और प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, आइए हो जाएगा फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल नहीं 4 में 5 इंटू 6 हो जाएगा, ये 5, अब भाई 5 माइनस 4 यानी 1, तो 1 फैक्टोरियल 1 तो 1 हो जाएगा 6, बाई 6 माइनस 5 यानी 4, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, ये आंसर हो जाएगा। Question number 7. How many permutation can be formed by the letter of the words vowels when there is no restriction on letters? पहला कंडीशन है there is no restriction, यानी कि vowels को यूज करके, vowels के जितने लेटर है, कितने लेटर है, V O W E L S, तो ये 6 लेटर्स को यूज करके हमें वर्ड्स बनाना है। तो कितना होगा, 6 है, 6 प्लस यानी कि 6P6 फैक्टोरियल 6, इसको अब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये 720 हो जाएगा। दूसरा है द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ ई, वॉवेल्स में ई से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए ई से अगर हम प्रारंभ करते हैं, ई यहाँ फर्स्ट प्लेस पर फिक्स हो जाएगा। अब ये ई फिक्स हो गया तो कितना लेटर बचा, V O W L S, 5 लेटर बचा, और प्लेस भी 5, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा 5P5 यानी कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 120, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 120 हो जाएगा। तो कब तैयार है हम। अब देखिए 3 में क्या है, ईच वर्ड्स बिगिन विथ O एंड एंड विथ L, ये नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ईच बिगिन विथ O एंड एंड विथ L। O और L को फिक्स करना होगा, पहले प्लेस पर O फिक्स, अंतिम पर L फिक्स।
तो कितना बचा, 1 2 3 4, ये VWES 4 प्लेस बचा, 4 लेटर बचा और 4 प्लेस बचा। तो नंबर ऑफ ये 4 को 4 प्लेस पर 4P4 या फैक्टोरियल 4 कर देंगे, 4P4 यानी फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि ये 24 हो जाएगा, 24। अब ये 4 में करें ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, तो वॉवेल्स में VOWELs में 2 ही वॉवेल है ना, O और E, इसको एक साथ ले लीजिए। तो बाकी जो लेटर बचेगा वो V W L और S, यही है। कम टुगेदर यानी W को एक साथ ले लिए तो ये कितना लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 O E को हम और 2 तरीका से करेंगे, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2। तो फैक्टोरियल 5 का 120 होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ये 120 इंटू 2 240। ये करें ऑल कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, तो कॉन्सोनेंट में ये चारों एक साथ आ जाएंगे, 4 को एक मान लें, और ये W अलग अलग हो जाएंगे, W और E, इसको 1 2 3 फैक्टोरियल 3 हो गए, और इस चार कॉन्सोनेंट को भी आपस में हम 4 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। ये भी W को L से, ये भी फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये फैक्टोरियल 4 ये हो जाएगा 24 इंटू 6, 24 इंटू 6, 6 दूनी 12 है, तो ये 12 बटे 1 ये 145। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन प्लेसेस। देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन प्लेस, ये इवन प्लेस देखिए 1 2 और 3, ऑड प्लेस हो गया आपका 1st 3rd 5th 7, और ये सेकंड प्लेस, ये 4th और ये 6th, यानी कि 3 प्लेस जो है हम लोगों का यहाँ पर इवन है, 2nd 4th और 6th। और यहाँ वॉवेल्स कितना है आर्टिकल में A I E, तो 3 प्लेस को ऑक्युपाई करने के लिए 3 वॉवेल्स है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन प्लेस इज इक्वल टू 3P3 इनटू, अब ये जो 4 कॉन्सोनेंट है इसको भी तो 4 जो रिमेनिंग प्लेस है 1st 3rd 5th और 7th, तो इस पर इन चारों को रखना है, RTCL को इन चारों को, 1st 3rd 5th, तो 4 लेटर और 4 प्लेस यानी कि इंटू 4P4, तो इसको हम लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो गया, और ये 24 हो जाएगा, तो 6 4 जा 24 2 6 2 जा 12 और 2 14 इंटू 144 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वे कैन अ लॉन टेनिस मिक्स्ड डबल be made of from 7 married couple if no husband and wife play in the
सेम सेट। तो क्वेश्चन को हम लोग और समझते हैं, जैसे कि ये F1 M1 F2 M2 F3 M3 ऐसे दिखाया गया है। ये फीमेल 7 है और मेल 7 है। अब हमें जो लॉन टेनिस होता है इसमें दो एक तरफ प्लेयर होते हैं और दो एक तरफ प्लेयर होते हैं। ऐसे एक तरफ खेलेंगे एक तरफ खेलेंगे। अब इसमें कह रहा है कि एक सेट में एक हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होना चाहिए, बस यही कंडीशन दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि अब हम पहले मेन को चुनते हैं, दो मेन को चुनना है। तो दो मेन को एक तरफ और एक तरफ दो फीमेल को चुनना है। तो जब हम मेल चुनना शुरू करते हैं, दो मेल अल्टरनेटिवली दो फीमेल चुनेंगे। तो पहले सिलेक्शन ऑफ मेल्स, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेल्स, ये क्या हो जाएगा? देखिए हमारे पास मेल चुनने में कहीं कोई टेंशन नहीं है, 7 मेल है, उसमें से एक चुन, तो नंबर ऑफ फिर क्या हो जाएगा सर? फिर दूसरी बार जब चुनेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये टोटल नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट द 2 मेल फ्रॉम 7 into 6। अब जब हम टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 मेल्स था, सिलेक्शन ऑफ 2 फीमेल्स में जाते हैं, 2 फीमेल्स, तो क्या होता है? अब इसमें से 2 मेल तो आप कोई भी चुन लिए, मान लीजिए कि आपके पास वे है, कोई दो चुन लिए। तो ये अगर मान लीजिए कि चुनते हैं M1 M4 ऐसे बाई सपोज, तो क्या होगा? आप फीमेल चुनते हो तो नो हस्बैंड एंड वाइफ विल बी सेलेक्ट प्ले इन द सेम सूट। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अब जब फीमेल सिलेक्शन करेंगे तो हमारे पास वे कितना हो जाएगा? 7 न होकर के ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब कितना ऑप्शन बचेगा? 1 2 3 4 5 ही बचेगा। 5 से अब हमें 2 फीमेल चुनना। तो 5 से अगर हम चुनेंगे तो 5 और फिर दूसरी बार चुनेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा? 7 into 6 into 5 into 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 840 और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, M men and N women are to be seated in a room so that no 2 women sit together. If M is greater than N, then show that the number of way in which they can be seated as. देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है हम लोग, अगर 5 मैन और 4 वुमेन, कंडीशन से हम अगर अप्लाई करते हैं कि 5 मेन बैठेगा, 5 मेन मोर देन 4 वुमेन्स, तो 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकते। तो हम पहले जो अधिक है उसको बैठा लेते हैं। ये प्लेस क्या हो गया? 1 2 3 4 5। तो 5 पर 5 मेन बैठा लेंगे। ये 5 कैसे बैठेगा? फैक्टोरियल 5 करेंगे। और इसके बाद जब हम प्लेस गिनते हैं, प्लेस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अब 2 वुमेन विल बी नेवर सिट टुगेदर। तो जब नेवर सिट टुगेदर यानी कि यहाँ और यहाँ, मेन के आगे या यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है। तो प्लेस कितना हो जा रहा है? तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 मेन है, तो प्लेसेज जो है जिस पर 4 वुमेन बैठ सकती है वो प्लेस अधिक हो जा रही है, 6 हो जाएगा। तो 6 प्लेस, अब ये इसको एन ट्रीट करेंगे और 4 वुमेन, यानी कि इस 6 प्लेस पर 4 वुमेन को बैठाना होगा। तो इट विल बी 6p4। अब इसी को ये क्वेश्चन जनरलाइज्ड वे में है, एम मेन, ये जो रेड से दिखाया गया एम मेन के दोनों तरफ हमें लेडीज को बैठाना है, वुमेन को बैठाना है। तो अगर एम प्लेस पर बैठेंगे मेन, तो प्लेस एम होगा, मोर देन एन है। तो एम मेन को एम प्लेस पर बैठाने का जो वे होगा तो फैक्टोरियल एम हो जाएगा, एम पी एम।
लेकिन जब मोमेंट की बात आएगी तो प्लेस क्या हो जाएगा, m+1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 था तो एक बढ़ गया ना, प्लेस कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ प्लेस हो गया हम लोग का एक अधिक, मोर देन m। तो इस m+1 प्लेसेस पर, ये नंबर ऑफ प्लेसेस हमें बैठाना कितना है, n मोमेंट बैठाना है। तो ये चूंकि m इज ग्रेटर देन n है तो m+1 भी ग्रेटर देन n होगा। तो ये n लेंगे और r में n, तो नंबर ऑफ वे जो हो जाएगा वो n+1 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल n+1 माइनस n हो जाएगा। तो सिंपल सा यही प्रूफ करना है, ये तो क्लियर हो गया। ये फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n+1 n माइनस n +1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी वर्ड्स with or without dictionary can be made from the letter in the word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time। यानी कि मंडे 1 2 3 4 5 6 लेटर है इसमें। तो इस 6 लेटर से 4 लेटर एट ए टाइम अगर हम यूज करते हैं तो कितना नंबर ऑफ वर्ड्स बनेगा। तो 6 है और 4 यूज करना है एट ए टाइम, तो ये 6p4 बहुत ही आसान। इट विल बी फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 4, यानी कि ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो 30, ये 360 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। एक बार 6 है और 6 को एक साथ करने पर फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, या 6p6 यू कैन राइट फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, तो 360, ये दुगुना 720 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। और तीसरा कंडीशन क्या है, इसको देखिए, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट इज वॉवेल्स। सभी को यूज करना है लेकिन पहला क्या होगा, वॉवेल्स होगा। तो ऐसे आप मान लीजिए काउंटिंग मेथड से देखें, ये फर्स्ट प्लेस पर हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस तो हमारे पास 2 वॉवेल्स हैं, ओ और ए, तो इसको 2 वे में। जब इसके बाद यहाँ प्लेस तो मंडे में 6 है, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट प्लेस को जब कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की फर्स्ट प्लेस क्या होना चाहिए, वॉवेल्स होना चाहिए। तो हमारे पास वॉवेल तो 2 ही है ना, ओ और ए, इसमें से कोई एक। अब इसके बाद ये जो प्लेस बचेगा, इस 2 में से एक तो यूज हो गया, कितना बचे 1 2 3 4 5, तो इसको 5 वे में, फिर ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 2 और ये 1। यानी टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा, 120, ये हो जाएगा 4 5 4 20 26 है 120 240 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा।